नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल न्यू पॉइंट पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज जिस अपडेट की मैं बात करने वाला हूं वो आपकी इसरो का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, जिसकी वैकेंसी लगभग फरवरी महीने में निकाली गई थी और हाल ही में उसका पेपर हुआ था, जिसकी कट ऑफ भी जारी कर दी गई है। कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो भी हो गया है और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अगला चरण क्या रहने वाला है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट मैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है और लगभग सभी ब्रांच का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है, जितनी ब्रांच की कट ऑफ आपकी जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे देखें तो हर एक ब्रांच का मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा है, तो मैं एक एक करके उसके कट ऑफ को और कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, ट्रेड टेस्ट कब है, उन सब पर चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ सीरियल वाइज लेके चलता हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो ड्राफ्टमैन जो है ड्राफ्टमैन बी सिविल के पद पे जो वैकेंसी निकाली गई थी, टोटल पद जिसमें 5 पद दिए गए थे, उसकी अगर हम बात कर लें तो उसमें जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात कर लें तो 27 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और 27 कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर भी दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है और उसके साथ साथ नाम दिया गया है। नाम के साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट कब कराना है उसकी भी डेट दी गई है और स्किल टेस्ट कब होने वाला है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और स्किल टेस्ट कब होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। आप इस नोटिफिकेशन को अपने नाम को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर हम कट ऑफ की बात कर ले तो कट ऑफ जो आपकी है वो कट ऑफ अगर आप देखें तो सीबीटी में जो कट ऑफ आपकी गई है ड्राफ्टमैन सिविल की, अदर रीजन में 40.06 गई है, यानी कट ऑफ बहुत ही कम है। अब कम जाने का क्या रीज़न हो सकता है, पेपर हार्ड भी हो सकता है या फिर कोई अदर रीज़न भी हो सकता है। तो वैसे तो इतनी कम कट ऑफ जाने के पीछे एक ही रीज़न हो सकता है कि पेपर काफ़ी हार्ड हो रहा होगा, इसलिए पेपर कट ऑफ कम गई है। अगर इसके अलावा कुछ और रीज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ओबीसी की बात कर ले तो ओबीसी में आपकी 34.76 यानी 34.76 आपकी कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ काफ़ी कम है। उसकी अगर कंपटीशन की अपेक्षा अगर देखें तो बहुत ही कम कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस में कोई कट ऑफ नहीं मेंशन किया गया है, एससी में भी कोई कट ऑफ, एसटी में भी कोई कट ऑफ नहीं मेंशन किया गया है। पीडब्ल्यूबीडी की बात कर लें तो इसमें जो है आपकी 25.41 कट ऑफ रखी गई है। तो ये कट ऑफ बहुत ही कम है उस अपेक्षा से देखा जाता। और ये जो आपके जो स्किल टेस्ट होने वाला है, स्किल टेस्ट का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप इसको नोट डाउन करिए, पढ़िए और जितने लोगों में ने भी एग्ज़ाम दिया है उस अपने नाम को सर्च कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट ये आपका डॉक्यूमेंट सिविल की बात हो गई। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पद की, नेक्स्ट जो ब्रांच है, नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ब्रांच में आप देखें टेक्नीशियन बी की कारपेंटर की वैकेंसी है। इसमें अगर बात कर ले तो टोटल 3 ही पद दिए गए थे और 3 पद में आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए हैं वो 20 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 20 स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, उनके नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया गया है, रोल नंबर मेंशन किया गया है, नाम भी मेंशन किया गया है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट जो है वो भी उसकी डेट भी रखी गई है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे होने वाला है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो स्थल है वो आपका यहाँ पे दिया गया है, यानी बेंगलुरु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट आई थिंक वहीं होगा। तो आप ये चीज़ आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा, इस चीज़ को आप तैयार रखिए। और रही बात सीबीटी में जो कट ऑफ की, कट ऑफ कारपेंटर की बात कर ले तो कट ऑफ जो गई है जनरल में कोई कट ऑफ नहीं मेंशन किया गया है। ओबीसी की कट ऑफ मात्र 39.41 गई है, ईडब्ल्यूएस की 32 गई है और एससी की बात कर ले तो 34.74 कट ऑफ गई है और कोई भी कट ऑफ मेंशन नहीं की गई है। तो कट ऑफ काफ़ी कम गई है। अब इसके पीछे एक ही रीज़न बनने का चांस हो सकता है कि पेपर हार्ड गया हो या अदर कोई रीज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट ट्रेड की बात कर लें तो नेक्स्ट ट्रेड के जो आपकी वैकेंसी है वो टेक्नीशियन बी बिल्डर है। टेक्नीशियन बी की बिल्डर की बात कर ले तो इसमें भी आपकी 2 पद निकाले गए थे। 2 पद के लिए यहाँ पे टोटल 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये स्थान दिया गया है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको
जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स नीचे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे आप सभी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं और अपना यहाँ पे रोल नंबर चेक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं, नाम चेक कर सकते हैं। इनमें यदि आपका है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे डेट जो दी गई है इस डेट पे आपको वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट भी आपका होगा। यानी जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी के अगले दिन ही भी आपका जो है ये रहने वाला है, आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात कर ले तो इसमें केवल जनरल की कट ऑफ बताई गई है। जनरल की कट ऑफ 58.38 रखी गई है और ओबीसी में कोई कट ऑफ नहीं है, ईडब्ल्यूएस में कोई कट ऑफ नहीं, एससी में कोई कट ऑफ, एसटी, पीडब्ल्यूडी इसमें कोई भी कट ऑफ नहीं रखी गई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच के। नेक्स्ट ब्रांच की बात कर ले तो नेक्स्ट ब्रांच जो है वो आपकी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये आपका तकनीकी सहायक इलेक्ट्रॉनिकी। इस पे अगर हम बात कर लें तो इस पे जो आपका यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो रखा गया है इसमें 28 पद है, यानी सबसे ज़्यादा पद इसी में रखे गए हैं। 28 पद रखे गए हैं। तो 28 पद में जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस स्थान पे होगा। और वो रही बात कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनका नाम, उनका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद नाम के साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी मेंशन की गई है, ये डेट मेंशन की गई है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही उनका स्किल टेस्ट होने वाला है। अब रही बात कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा नोट डाउन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगर बात करें तो वैकेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा के साथ साथ इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट हुए हैं अगर देखा जाए तो आपके 182 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। 182 स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट अपने रेडी करने होंगे और इस डॉक्यूमेंट को लेके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जाना होगा। और रही बात अगर हम बात कर लेते हैं कि उनका जो कट ऑफ गई है सीवीटी कट ऑफ जो गई है उसकी हम बात कर ले इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो अदर रीजन में 66.7 गई है। ओबीसी की बात कर ले तो 66.46 गई है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 63.03, एससी की 60, एसटी की 52 और पीडब्ल्यूबीडी की 47, उसके बाद 26 पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकल हैंडीकैप वाले का ये होता है, तो उसके लिए 26 गई है। तो ये कट ऑफ अदर की अपेक्षा अगर अदर की बात कर ले तो अदर की अपेक्षा ये कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है। और वहीं पे अदर रीजन की बात कर ले तो अदर इसके अलावा जो ब्रांचेज हैं उस पर हम चलते हैं। तो वो ब्रांचेज जैसे हैं, अगर यहाँ पे बात करें तो वो ब्रांचेज आपके टेक्नीशियन बी यानी टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल की जो ब्रांच है वो आपकी, उसमें अगर पद की बात कर लें तो 13 पद निकाले गए थे। और 13 पद में जो निकाले गए थे, 13 पद के लिए जो आपके शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुए हैं, ये शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट टोटल अगर बात कर लें तो 13 पद में आपको 83 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं सेकंड फेज के लिए। 83 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उनके रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ साथ नाम के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो अपने नाम को यहाँ पे सर्च करें, जो भी पेपर दिए हैं अपने नाम को सर्च करें, यदि वो शॉर्ट लिस्टेड हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। और डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है, वो इनका ये डॉक्यूमेंट रहेगा। इस डॉक्यूमेंट को रेडी रखें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको जो कराना है उसकी डेट मेंशन की गई है और डेट के साथ साथ उनको कहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो मैं दिखा दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे जाके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है अपनी डेट पे। जो डेट दी गई है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उस डेट पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। और उसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात कर ले तो जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ जनरल की जो कट ऑफ गई है ये आपके 69.36, ओबीसी की बात करें 68.03, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63.7, एससी की बात करें 64.3, एसटी में कोई कट ऑफ नहीं, पीडब्ल्यूबीडी में कोई कट ऑफ नहीं और ईएक्सएसएम में आपकी 33.1 ये कट ऑफ गई है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांच पे। नेक्स्ट ब्रांच जो आपकी रहने वाली है ये लगभग लास्ट ही होगी, लास्ट ही ब्रांच है, यानी जितने रिजल्ट पब्लिश हुए हैं उसमें लास्ट ब्रांच है ये आपकी टेक्नीशियन बी मशीनिस्ट की है। मशीनिस्ट की बात कर ले तो इसमें केवल 5 पद निकाले गए थे और 5 पद निकाले गए थे। 5 पद में आपको अब कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो 5 पद में जो देखा जाए तो 35 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, यानी 35 कैंडिडेट को सेकंड फेज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उनका रोल नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर
नेम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट के साथ साथ स्किल टेस्ट, यानी ये डेट हुई और डेट के अगले दिन ही उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो जो सीबीटी में आपकी कट ऑफ गई है, सीबीटी में कट ऑफ अदर रीजन की 62.7 गई है, ओबीसी की 57.71 गई है, ईडब्ल्यूएस की कोई कट ऑफ नहीं, एससी की 52.06 गई है और एसटी की, पीडब्ल्यूबीडी की, ईएक्सएसएम की कोई कट ऑफ नहीं मेंशन की गई है। तो ये रही उनकी कट ऑफ। और कट ऑफ कुछ ब्रांचों में काफ़ी कम गई है, कुछ ब्रांचों में कुछ ज़्यादा गई है। अब रीज़न क्या है कि हो सकता है कि अलग अलग ब्रांचों का पेपर थोड़ा हार्ड रहा हो या कुछ अलग रीजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऐसी नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली बेसिस पे आपको 2 से 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम अपडेट कर देते हैं। या इससे अलावा कोई अदर आपको प्रॉब्लम है या कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।